जी नमस्कार। नमस्कार जय सर। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नमस्कार सर। सर जी जय भैया। जय जिनेंद्र सर नमस्ते। जय जिनेंद्र। जय भैया। हरे कृष्ण। जिनेंद्र जय राधे। जय जिनेंद्र। हरे कृष्ण। नमस्ते सर। जय जय राधे। श्रीमन्नारायण। जिनेंद्र जय सर। जय श्रीमन्नारायण। जिनेंद्र। नमस्कार जी, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। नमस्ते सर। जय जिनेंद्र सर। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम सेहेगी के सिंबल के पार्ट 2 में जा रहे हैं और पार्ट 2 की क्लास में आज हम समझने, जो हमने कल बच्चों के लिए समझा, रिलेशनशिप के बारे में समझा, प्रोटोकॉल के बारे में समझा, वेरिकोज वेन के बारे में समझा। अब हम आज इसमें एंटर करते हैं कि सेहेगी के हमारे साथ, प्रकृति के साथ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, अध्यात्म, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब जगहों पे सेहकी हमारा कैसे साथ देगी। और साथ में आज करेंगे हम सेहकी की अटेनमेंट। ओके, तो क्लास में वेटिंग रूम चालू कर दिया है। 10 बजे के बाद वेटिंग रूम एक्टिव हो जाया करेगा क्लास के अंदर। और जो भी आदरणीय सदस्य लेट आएंगे, आज एंट्री है, लेकिन इसके बाद जो भी आदरणीय सदस्य 10 बजे से लेट आएंगे उनको 10 मिनट की पनिशमेंट है वेटिंग रूम के अंदर। तो आप 10 मिनट वेटिंग रूम में रहिएगा और फिर कहिएगा हमारा कंटेंट निकल गया, और हम कहेंगे जी यूट्यूब पे आ जाइएगा, यूट्यूब से आप कंटेंट को कवर कर लीजिए। यहाँ 10 मिनट नहीं देंगे, पहले आएंगे तो वहाँ 10 मिनट आपको पहले आना पड़ेगा। तो विनती है मेरी सबसे, कृपया सभी टाइम पे आए क्लास के अंदर। और जो भी हम सीख रहे हैं उसमें डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। ओके तो समझते हैं सेहकी के सिंबल के बारे में कुछ अलग चीजें। सेहकी का सिंबल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये लेवल 2 से लेवल 3 पे हमें लेके जाता है। लेवल 2 से लेवल 3 पे जब हम लोग मूव करते हैं तो बात पावर्स की नहीं है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि मैंने अध्यात्म को चुना या अध्यात्म ने मुझे चुना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि फॉर मी अध्यात्म मेरे लिए एक बिजनेस है या कमर्शियल कोई चीज है जिससे मेरे को पैसा कमाना है, पैसा लेना है, तो यस मैंने अध्यात्म को चुना है पैसा कमाने के लिए। और अगर मैं कहता हूं कि अध्यात्म ने मुझे चुना है, तो फिर मैं किसी योजना का हिस्सा हूं, मुझे इस बात को समझ लेना चाहिए। और उस योजना के हिस्से के अंदर मतलब मैं एक नए परिवार के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, नए परिवार मतलब जन्म होता है तो जन्म के साथ क्या मिलता है आपको? पहली चीज क्या मिलती है जन्म होते ही? पहली चीज, पहला संबंध आपका इस प्लेनेट पे आते ही, माँ के पेट से बाहर आते ही प्रकृति के साथ कायम होता है। पहली सांस कहाँ से आती है? प्रकृति से आती है। ठीक है जी, पहला संबंध हमारा प्रकृति से कायम होता है। दूसरा संबंध हमारा समाज के सभी वर्ग, नाना नानी, भाई बहन, चाचा ताऊ, दोस्त, बंधु, गुरु, टीचर, सारे रिश्ते हमें दहेज में मिलते हैं जब हम इस प्लेनेट पे एंट्री करते हैं। कहाँ मिलते हैं? दहेज में मिलते हैं जब हम इस प्लेनेट के ऊपर आते हैं। और फिर सारी जिंदगी हम इन रिश्तों के साथ कश्मकश कश्मकश कश्मकश, अच्छा दिखाना, बुरा दिखाना, ये सब करने के लिए लगे रहते हैं। बट जब रेकी लेवल 2 की बात आती है और सेहकी के सिंबल की बात आती है तो सेहकी के सिंबल को क्राउन बोला जाता है, जैसे मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बोला था। तो क्राउन का मतलब है कि मैं एक फैमिली के साथ किसी दूसरी फैमिली के अंदर का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मतलब मैं इस बॉडी और आत्मा के साथ अपने दूसरी फैमिली को चुनने जा रहा हूँ। ठीक है जी, और मेरी दूसरी फैमिली क्या है? मेरी दूसरी फैमिली है यूनिवर्स। यूनिवर्स मेरा गुरु है। यूनिवर्स मेरा यूनिवर्स के साथ मेरा रिश्ता आरंभ से अंत तक रहने वाला है। तो जो आज हम समझ रहे हैं क्लास के अंदर,
ये आपको रेकी के अंदर बहुत गहरा लेके जाने वाला है। ताज के बारे में वैसे तो बेचारे को राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है या उसके बारे में बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन एक बात वो बहुत बढ़िया बोलता है कि सत्ता कांटों भरा ताज है। ठीक है जी, मतलब क्राउन जिसके पास है वो अपना नहीं रहता, जिसके पास भी क्राउन आता है। अगर मान लो आप एक राजा हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां कितनी बढ़ जाएंगी अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खास लोगों के लिए, अपने बॉर्डर सुरक्षा, सब चीजों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। अब आप राजा है इसलिए कोई भी इमरजेंसी आएगी तो आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं होगा, राइट। तो मतलब जहां पे ताज है, क्राउन है, वहां पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेह की क्राउन है, ठीक है जी, एक क्राउन है। लोग कहते हैं जब आप मास्टर बनते हो तो आपको क्राउन मिलता है। मैं कहता हूं कि मास्टर तो मैं बाद में बनूंगा, उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ। मैं हीलर बनने जा रहा हूँ तो पहले मुझे अपने हीलर होने का पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है। ओके, ध्यान से समझते हैं। इस प्लेनेट पे जब हमारी एंट्री होती है ऐसे सोल होती है, ठीक है जी। सोल को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस ऊर्जा को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस के अंदर बॉडी का निर्माण होता है। बॉडी के निर्माण में एक रास्ता बनता है एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड। ऐसे ही जब सोल शरीर को धारण कर लेती है तो इस प्लेनेट पे उसके कुछ लर्निंग के कुछ मेथड होते हैं। वे हम इंसान है या हम जीव हैं, खाली पीली तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं प्लेनेट के ऊपर। अब फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान प्लेनेट को गंदा कर रहा है, जीव जंतु साफ कर रहे हैं, ठीक है जी। इतना ही फर्क है, बाकी तो कोई फर्क बचा नहीं है हमारे उनमें। हम भी एक जीव हैं लेकिन हमने अपनी कॉन्शियसनेस से एक फॉर्मूले को ढूंढा जिसको बोला जाता है एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड, ठीक है। अगर इसकी पावर के बारे में जानना है तो आप हमारी 369 वाली क्लास को देखिएगा, आप इसकी पावर को भी समझेंगे। तो जो व्यक्ति वेटिंग रूम से एंट्री कर रहे हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सफर इतना ही मुश्किल है कि कब बैरियर आ जाए पता नहीं चलेगा। मुझे लालच इस बात का नहीं है कि मेरी क्लास में लोग ज्यादा हों, मुझे लालच इस बात का है कि आप एजुकेशन को बहुत सीरियसली लें और टाइम पे क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है जी। क्योंकि इसके आगे के लेवल ना महंगे हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख मार्केट में। तो यहाँ पे भी डिसिप्लिन हम उतना ही टाइट करते जाएंगे कि आपको वैल्यू होनी चाहिए कि आप क्या सीख रहे हैं। ओके, तो जब मैं एक हीलर बन के क्राउन को धारण करता हूं तो क्राउन मुझे लेवल 2 पे मिलता है। लेवल 1 पे मैं सेल्फ होता हूँ और लेवल 2 पे मैं यूनिवर्सल होता हूँ। कभी तो जब हम डाउट करते हैं किसी की व्यवस्था के ऊपर, स्वयं के ऊपर, स्वयं के सुख दुख के ऊपर, कभी तो हम ये महसूस नहीं करते कि हम यूनिवर्स को खुली आंखों से बाहर देखने की कोशिश करते हैं, राइट। अगर मैं पूछूं ब्रह्मांड को देखना तो आपकी आंखें ऐसे चली जाएंगी, हम खुली आंखों से बाहर देखना चाहेंगे, राइट, क्योंकि आंखें हमें बाहर की तरफ दिखाती हैं। बट जब आप इस क्राउन को धारण करते हैं, रेकी के ट्रीटमेंट को लेते हैं, तो आपको इस बात का एहसास जरूर होता है कि अरे भैया मैं बाहर नहीं देख रहा हूँ, मैं यूनिवर्स के भीतर ही हूँ। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप यूनिवर्स के भीतर हैं या बाहर हैं? आप यूनिवर्स के अंदर हैं या बाहर हैं? अंदर हैं। और आप ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर। तो रेकी लेवल 2 में यही रियलाइजेशन आता है हम लोगों को कि भैया मैं ढूंढ क्या रहा था और है कहाँ पे सारी चीज। क्राउन है ना, संबंध है इस सिंबल के अंदर, संबंध है, रिलेशनशिप है आपके सारे के सारे। मतलब एक यही सिंबल है जो आपकी भौतिकता को संपूर्ण करता है। और मेरी भौतिकता में पैसे नहीं आते, मेरी भौतिकता के अंदर लग्जरी नहीं आती, मेरी भौतिकता के अंदर गाड़ी नहीं आती, कुछ नहीं आता। मेरी भौतिकता में संबंध आते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने अपनी कॉन्शियसनेस से सबसे पहले संबंध बनाए। संबंध से ही गुस्से का जन्म हुआ, संबंध से ही अहंकार का जन्म हुआ, संबंध से ही प्यार का जन्म हुआ, संबंध से ही हर दूसरी चीज का जन्म हुआ। तो पहले तो संबंध है और ये सिंबल संबंध से जोड़ता है हम लोगों को। अब आप समझिए इस बात को कि जब हम ब्रह्मांड को बाहर देखते हैं तो स्वयं पे हमें हंसी नहीं आएगी सोच के कि अरे यार मैं तो खुद ही भीतर हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ब्रह्मांड बाहर है।
मैं खुद ही ब्रह्मांड के भीतर हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ब्रह्मांड मेरे बाहर है। जब आप हीलर बनते हैं ना तो एक संबंध कायम होता है आपके और ब्रह्मांड के बीच में, जो उस दायरे को खत्म कर देता है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्या आपके भीतर भी कोई ब्रह्मांड है? आपके अंदर भी कोई दुनिया है? 3 ट्रिलियन तो ब्लड सेल्स हैं और कितने हजार करोड़ खरब बैक्टीरियाज हैं। डू यू नो दैट? कितने सेल्स हैं, कितने न्यूरॉन्स हैं? वो पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी भी जर्नी है, वो कर रहे हैं, उनसे हमारा निर्माण है, उनसे हम है, राइट? ऐसे ही ब्रह्मांड भी हमसे ही है और हम ब्रह्मांड से हैं। हर चीज की एक भूमिका है, हर चीज की। इस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी चीजों को आप खुली आंखों से देख और समझ सकते हो, हर चीज की भूमिका है, हर चीज की। एक मुर्गे की भी भूमिका है। मुर्गे की भूमिका ये नहीं है अंडे देना, मुर्गे की भूमिका है जमीन को उपजाऊ बनाना। मुर्गे की भूमिका है जमीन के अंदर क्या नाम है, उन तत्वों को आने देना जिन तत्वों से भूमि उपजाऊ होती है। ठीक है जी। एक कबूतर की भी भूमिका है, जो आप ऑक्सीजन लेते हो, जिसको आप फ्रेश ऑक्सीजन कहते हो, और जिस कबूतर को आप गाली देते हो कि ये कबूतर अगर हमारी छत पे बैठेगा तो कोई रेडिएशन जनरेट करेगा, बहुत सारे कबूतर आएंगे और इसके रेडिएशन से प्रॉब्लम होगी, तो आप समझ जाइए आप गलत जा रहे हैं। क्योंकि कबूतर की बीट में ही पीपल का पेड़ का जो बीज होता है वो फलता है, कबूतर की बीट से ही फलता है वो। और सबसे शुद्ध ऑक्सीजन भी पीपल देता है, राइट? पीपल का पेड़ आपको सबसे शुद्ध ऑक्सीजन देता है। तो नेचर में हर प्राणी का एक रोल और एक भूमिका है। एज ह्यूमन हमारा क्या है? ठीक है, हमारा भी सिंपल है, हम भी प्रजनन की क्रिया में प्रॉपर हैं, प्रजनन करने के लिए पैदा होते हैं, प्रजनन करते भी हैं। हम प्यार, मोहब्बत, लग्जरी, भौतिकता, इन सब में अपना रोल अदा करते हैं। हमारे अंदर भी गुस्सा है, हमारे अंदर भी अहंकार है, हमारे अंदर भी जीवात्मा है। हम भी समटाइम जानवर की तरह बिहेव करते हैं, हम भी समटाइम करुणा का बिहेव करते हैं। और एक चीज हम सब में बेहतरीन और कॉमन है, दैट इज व्हाट? दैट इज फियर, डर। ये सब में बराबर का। ये मतलब छोटे से छोटे जीव, बैक्टीरिया और हम सब में बराबर का है। और हम एक किस पे हैं? हम एक जर्नी में है, टाइम लाइन के अंदर, एक जर्नी में, एक डायमेंशन के अंदर है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर हम सब एक जर्नी के अंदर हैं और डायमेंशन के अंदर हैं, और अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस से एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड को समझते हुए, एनर्जी, वाइब्रेशन और साउंड को समझते हुए प्रकृति की पंच तत्व की संरचनाओं से, पंच तत्व को हम सर्वोपरि मानते हैं क्योंकि वहां से हमारा संबंध होता है, पंच तत्व की संरचनाओं से और ब्रह्मांड की ऊर्जा को आने के लिए अपने एनर्जी पॉइंट का रास्ता खोलते हैं और खुद उस काम को धारण करने की बात करते हैं, तो मतलब मैं उस योजना का हिस्सा हूं जो ब्रह्मांड में है। ठीक है जी। मतलब एज हीलर मैं जागृत अवस्था के अंदर एक यूनिवर्सल लाइट वर्कर बनता हूं। एक यूनिवर्सल लाइट वर्कर में बनता हूं जागृत अवस्था के अंदर, जो कि दूसरे नहीं बन पाते, जो कि दूसरी जर्नी के अंदर मैं सिर्फ लेसन्स लेता हूं। एक गाय है, गाय का क्या कंट्रीब्यूशन है? गाय तो गोबर दे रही है, ठीक है, लेकिन उस गोबर का आपके प्लेनेट के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन है? ठीक है, गाय दूध देती है ये सबको पता है, लेकिन गाय की तरह बहुत सारे प्राणी दूध देते हैं। ठीक है, दूध देती है इसलिए घर में बांध लिया, और उसके दूध से फायदा मिलता है इसलिए और ज्यादा उसकी सेवा हो जाती है। लेकिन जब वो दूध नहीं देती तब कहाँ होती है वही गाय? समझने की बात है, वो गाय हमें ग्रेटिट्यूड का लेसन लाइफ टाइम देती है, लेकिन ग्रेटिट्यूड के साथ वो आपको एक और लेसन भी देती है कि भूख कभी शांत नहीं होगी तुम्हारी। शांत होती है गाय की भूख। ठीक है, डॉग अगर हमें वफादारी का लेसन देता है अपनी जीव आत्मा के द्वारा, ठीक है जी, लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम जानवर ही रहोगे, भूख कभी शांत नहीं होगी, चूजी रहोगे हमेशा।
ऐसे ही 1000 प्रकार के जीव जंतु, हर जीव जंतु के बारे में अगर आप सोचो, अपने बारे में तो हम सोचते हैं व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ, लेकिन आप जीव जंतु की जब बात करते हो तब आप देखोगे कि हर जीव जंतु आपको एक लेसन दे रहा है। हर एक जीव जंतु एक भयंकर भूमिका के अंदर है और वो अपनी भूमिका में निभा रहा है, बट एक चीज अलग करती है, दैट इज व्हाट, कि वो लिमिटेड है एंड वी आर नॉट लिमिटेड। उनका दायरा लिमिटेड है और हमारा दायरा अनलिमिटेड नहीं है। हम भी जीव थे, हम भी 4 पैर से 2 पैर पे आए, लेकिन हमने अपने दायरे को ब्रेक किया। हमने स्वयं को समझा, स्वयं की संरचना को समझा और उस संरचना के अलावा हम आगे बढ़े। ना सिर्फ हम यहाँ पे आगे बढ़े हैं अपने, क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर, चक्रास वगैरह को समझना, आयुर्वेद को समझना, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को समझना, इवन हमने डिमेंशन टू डिमेंशन, टाइम ट्रेवल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मल्टी यूनिवर्स, यूनिवर्स, हर थ्योरी के ऊपर हम लोगों ने काम किया और अपनी चेतना से हम वहां तक पहुंचे, सभी हम लोग। लेकिन जब हीलर बनने की बारी आती है तो हीलर हम किसी योजना का हिस्सा होते हैं, और जब हम लेवल 2 पे आते हैं तो उस योजना में एक चीज बदल जाती है, दैट इज व्हाट, लेवल 2 में हम अपने आप को यूनिवर्सल क्लेम करते हैं। यूनिवर्सल, ठीक है जी। और यूनिवर्सल का मतलब, अब मेरे लिए यूनिवर्स बाहर नहीं है, अब मेरी सोच ये है कि यूनिवर्स के अंदर ही मैं हूं। अगर मैं यूनिवर्स के अंदर हूं तो वो एक चीज जो सबके पास कॉमन है वो मेरे पास होगी क्या, दैट इज कॉल्ड फियर। ठीक है, फिर मुझे फियर होना चाहिए क्या, यूनिवर्स मेरा साथ छोड़ देगा, इस बात का फियर हमें होना चाहिए क्या। हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर एक चीज की तलाश बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुरु, राइट। कोई गुरु होना चाहिए, कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, सालों साल हम इसकी तलाश करते हैं और बहुत सारे लोगों का शोषण भी हो जाता है इस चक्कर में। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर गुरु ब्रह्मांड है तो आपको फिक्र होनी चाहिए क्या, शरीर हो ना हो, सो आरंभ से अंत तक आपकी सोल की जर्नी इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और अट्यूनमेंट अगर सोल के लेवल से पे मैं ब्रह्मांड को गुरु मान के ले रहा हूं तो मुझे कोई खतरा होना चाहिए क्या, मुझे कोई डर होना चाहिए क्या, मुझे कोई फियर होना चाहिए क्या, मुझे उसको ढूंढने की भी जरूरत है क्या उस मोमेंट पे, नहीं ना। तो ये फियर निकाल देना चाहिए कि इफ आई एम ए रेकी हीलर तो मेरी हीलिंग काम करेगी कि नहीं, इफ आई एम ए रेकी हीलर तो मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं। आप रेकी हीलर एक शब्द है, आप एक आध्यात्मिक या अनुभव का हिस्सा है। मोटी बात यह है कि आपने अगर अटैचमेंट ली है, ठीक है, चाहे किसी से भी ली हो, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, तो बट अगर आपने कभी भी अटैचमेंट ली है तो आप एक आध्यात्मिक यात्रा पे चल चुके हैं, आप हीलर हैं। और सोल के लेवल पे अगर ब्रह्मांड मेरा गुरु है तो मेरा गुरु निस्वार्थ है, मेरा गुरु हमेशा मेरे साथ कंट्रीब्यूट करेगा, मेरा गुरु हमेशा, मेरे गुरु के पास अनंत शक्तियां हैं, मैं डाउट नहीं कर सकता, और अनंत की यात्रा तक ये अटैचमेंट मेरे साथ काम करने वाली है। अनंत की यात्रा मतलब अनंत की यात्रा तक, जहां तक भी मेरी सोल की जर्नी है। कहां से स्टार्ट हुई ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि यहां से मैंने अपनी सोल को कुछ कनेक्टर दिए, कुछ सिंबल दिए, जिससे मैं अब सोल के लेवल पे ग्रोथ करता गया, सोल के लेवल पे आगे बढ़ पा रहा हूं, और जहां पे मैं चीजों को छोड़ने के लिए भी तैयार हूं और चीजों को पकड़ने के लिए भी तैयार हूं। तो सबसे पहले एज ए हीलर मेरा रोल किसके साथ जुड़ना चाहिए, प्रकृति के साथ। तो सहेटी के सिंबल का बेहतरीन यूज आप कहाँ करने वाले हैं, प्रकृति के साथ, राइट। अगर मैं एक हीलर हूं और मुझे अपनी हीलिंग करनी है तो मुझे सारी ऊर्जा कहां से मिल रही है, ब्रह्मांड और प्रकृति से। कोई कहता है मेरे को कि जी सहेकी का सिंबल सेल्फ हीलिंग में यूज नहीं होता, चौकोरे यूज होता है। मैंने बोला कि ये तो वही बात हो गई कि मैं मिठाई बेच सकता हूँ, मैं मिठाई खा नहीं सकता, ठीक है जी। अगर मैं मिठाई बनाने का प्रोसेस जानता हूँ तो भैया मेरी ही ड्यूटी है कि मैं सबसे पहले टेस्ट करूं
कि बाहर मीठा ज्यादा तो नहीं चला जाएगा, मीठा कम तो नहीं होगा, दूध फटा तो नहीं हुआ, टेस्ट क्या है सबसे पहले तो मैं ही करूं। और ये मेरे हिसाब से हर गृहिणी करती होंगी, सब्जी बना के टेस्ट करने का काम। ठीक है जी, तो ये सब करते हैं। तो अगर आपकी मेहनत है, आप हीलर बनने जा रहे हैं, तो टेस्ट करने का हक भी आपका है सबसे पहले। तो सेहकी के सिंबल को आप यूज करोगे अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। और मेजर हीलर का मतलब ये नहीं कि मैंने अटेनमेंट ली और काम चालू, आपको भी चार्ज होना पड़ेगा। अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, उसके लिए आप सेहकी को स्वयं पे धारण करेंगे, स्वयं के ऊपर। ठीक है जी, अपनी थर्ड आई के ऊपर। ठीक है जी, आप सेहकी की मतलब वो लेंगे ही लेंगे, सेल्फ के ऊपर यूज करेंगे। मैं प्रकृति से ऊर्जा लेता हूं, तो मैं प्रकृति की भी हीलिंग करूंगा। प्रकृति में हजारों जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे पौधे जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं भी करूंगा। मैं जागृत अवस्था में करूंगा, वो लिमिटेशन में कर रहे हैं, वो जाने अनजाने में कर रहे हैं, किसी योजना का हिस्सा है उनको पता भी नहीं, लेकिन मैं जागृत अवस्था से निस्वार्थ रूप से करूंगा। जब मैं करूंगा तो मेरे पास जो सिस्टम बनेगा, मेरी बॉडी की जो हीलिंग होगी वो कौन करेगा? प्रकृति करेगी, राइट। मैं प्रकृति से हूँ, प्रकृति मुझसे, मैं ब्रह्मांड से हूँ और ब्रह्मांड मुझसे। ये फॉर्मूला मेरे ऊपर लागू होगा जब मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यूनिवर्स को भी सेहकी का सिंबल दूंगा। जरूरी थोड़ी है कि मैं लड्डू ले ही सकता हूँ आपसे। अगर आप मुझे मिठाई दोगे, फ्रूट खिलाओगे, तो मुझे भी तो खिलाने पड़ेंगे ना आपको। अगर यूनिवर्स मुझे हीलिंग देगा, यूनिवर्स मुझे सिंबल देगा, तो मुझे भी यूनिवर्स के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मुझे पता है मैं यूनिवर्स से हूं और यूनिवर्स मुझसे है। हम दोनों की यात्रा और रिश्ता जुड़ा रहे, इसलिए मैं यूनिवर्स के ऊपर भी सेहकी का सिंबल बनाऊंगा। और इसको क्राउन इसीलिए कहा जाता है कि जब सेहकी के सिंबल के अटेनमेंट की बात आती है, जब भी सेहकी के सिंबल के अटेनमेंट की बात आती है, तो एक बात बहुत क्लियर हो जाती है, मेरी प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी बहुत मजबूत हो जाती है, मेरी यूनिवर्स के प्रति जिम्मेदारी बहुत मजबूत हो जाती है, और मुझे अपने सफर में आगे बढ़ना है। मेरी स्वयं की यात्रा के प्रति जिम्मेदारी जो है बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि इसके आगे आपका वर्चुअल गुरु, जिसको भी आप मानते हैं, आपका साथ छोड़ देगा। इसके आगे आपको खुद ही गुरु की भूमिका में आना है। लेवल 3 के बाद तो आप खुद ही भूमिका में आओगे ना गुरु की। इसके बाद आपको खुद ही भूमिका में आना है, और खुद ही भूमिका में आना है तो आपका प्रकृति से संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका ब्रह्मांड से संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपके अंदर किसी प्रकार का गिल्ट, डर, फियर नहीं होना चाहिए। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, गर्दन हिला के ही जवाब देना है। सबसे पहले जो व्यक्ति लेट आए, कैसा लगा आपको वेटिंग रूम में, आप ये बताइए। ठीक है जी। नंबर 2, अगर ब्रह्मांड मेरा गुरु है, तो क्या आपको ब्रह्मांडीय शक्तियों पे या उसकी योजनाओं पे डाउट है? इफ वो मेरा गुरु है, क्या वो मेरा साथ छोड़ेगा? इफ वो मेरा गुरु है, भौतिक शरीर में मैं रहूं या ना रहूं, मैं उसके साथ जुड़ा रहूंगा कि नहीं जुड़ा रहूंगा? और इफ वो मेरा गुरु है, तो जिसको मैं अनंत कहता हूं, उस अनंत के भी अंत की अगर मैं बात करूं, तब भी मेरा और ब्रह्मांड का जुड़ाव रहेगा कि नहीं रहेगा? हम सब अच्छे होने की कामना करते हैं, अच्छा हो, आगे अच्छा हो, उससे आगे अच्छा हो। ठीक है जी। तो अगर ब्रह्मांड मेरा गुरु है, तो क्या जन्मों जन्मों तक ये अटेनमेंट मेरे साथ काम करेगी कि नहीं करेगी? सिंपल सिंपल सी बातें हैं। जो भी आपके मैसेज आते हैं, आपके बड़े डाउट आते हैं कि जी आपने अटेनमेंट दी है, मैंने ऑनलाइन अटेनमेंट ली है, काम करेगी? सिंपल सवाल है, ना मैंने आपको अटेनमेंट दी और ना आपने ऑनलाइन अटेनमेंट ली। मैंने आपको प्रोसेस बताया और आपने डायरेक्ट कनेक्ट होकर अटेनमेंट ली ब्रह्मांड से। मेरा कोई रोल? मैं रोल दिखाने लगा तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। मैं तो रोल दिखा ही नहीं रहा।
ठीक है जी, मेरा कोई रोल नहीं है यहाँ पे 1% भी, सारा रोल आपका है। लेकिन अगर आपको डाउट है ब्रह्मांड पे और आप कहते हो कि जी पता नहीं ये ऊर्जा मेरे साथ काम करेगी नहीं करेगी, मेरे को खुद पे विश्वास पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा सोच लीजिए एक बार, स्वयं के लिए भी सोच लीजिए, ब्रह्मांड के लिए भी सोच लीजिए। मतलब अपने ऊपर डाउट करना कितना सही और कितना गलत रहेगा हमारे लिए, एक बार सोच लीजिए। जिस मोमेंट पे हम सोच लेते हैं